तो दोस्तों क्या हुआ था पूना पैक्ट में, कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बताया गया कि आप पूना पैक्ट नहीं पारित करा सकते, उसमें क्या क्या रणनीतियां आई, पूना पैक्ट माफ करिएगा कम्युनल अवार्ड नहीं पास करा सकते। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तव में बिना किसी पक्षपात के, ना भीमवाद ना गांधीवाद, सीधे आपके मतलब की बात। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस पूना पैक्ट को समझने से पहले उस समय के हालात को समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में हर चीज को बांटा गया है। ब्राह्मण वेद का पठन, क्षत्रिय लड़ने झगड़ने का काम यानी रक्षा करने का काम, और वैश्य व्यापार करने का काम, और शूद्र को सेवा करने का काम दिया गया। धीरे धीरे इसके ऊपर ब्राह्मणों ने अपनी तंज कसी और धीरे धीरे शूद्रों के साथ अपमान जनक व्यवहार शुरू कर दिया, या फिर हम कहें तो घोर अत्याचार शुरू कर दिया। इसी के जो है विपरीत एक जन्म होता है एक बच्चे का जिसका नाम भीमराव अंबेडकर था, और उन्होंने इस क्रांति को आगे लेके गए और उन्होंने अछूतों को उनका अधिकार दिलाया। अछूत यानी शूद्र। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो बात है सन 1906 ईस्वी की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो इसके फाउंडर थे, जिसमें थे दोस्तों ख्वाजा सलीमुल्लाह खान बहादुर, गुलाम सैयद आमिर अली और विक्रम उल मुल्क। ये 4 के चारों लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं और कहते हैं, कब 1906 ईस्वी में, कहते हैं कि हमारी मेजॉरिटी जहाँ पे ज़्यादा है, हमें वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल यानी पृथक निर्वाचन देने का कष्ट करें, यानी हमें हिंदुओं से अलग अपना नेता चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। अब मैं अगर आपको समझाऊं कि ये क्या होता है तो कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर कहीं पर 10 लोग हैं, 10 लोगों में अगर 6 ब्राह्मण हैं तो उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो अगर सेपरेट इलेक्टोरल कहीं पर होगा तो उस क्षेत्र में केवल और केवल उन ब्राह्मणों को ही वोट डालने का अधिकार होगा और केवल वही ब्राह्मण ही वहाँ के नेता चुने जाएंगे। तो दोस्तों ये सबसे पहले 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग के फाउंडर ख्वाजा सलीमुल्लाह, विक्रम उल हक, सैयद आमिर अली, खान बहादुर गुलाम जी के द्वारा लाया गया, और यहीं से सबसे पहले यहीं से सेपरेट इलेक्टोरल का नाम अस्तित्व में आया दोस्तों। फिर उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे सिख, पारसी और आदि अन्य लोगों को भी यह अधिकार दे दिया गया, उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया दोस्तों। देखिए बैकग्राउंड को समझेंगे तभी आगे आप जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो इसको समझते रहिए। तो बैकग्राउंड में क्या हुआ कि सिख ईसाइयों को दे दिया, और इसके बाद क्या किया गया कि जब ये हुआ था तो इसका नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और जब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत पारसी आदि लोगों को जब सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया तो उस समय एक कमीशन बनाने की बात की गई जो 10 साल बाद बनती दोस्तों। और इस कमीशन में हम देखते, वो लोग ये देखते कि उस 10 साल के अंदर क्या वहाँ की स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी है, तमाम प्रकार की बातें देखते। यानी अगर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की ये जो है जारी हुआ था, तो 1929 ईस्वी में दोस्तों इसके लिए कमीशन बिठाई जानी थी, लेकिन ये 1929 में ना बैठकर दोस्तों 1987 ईस्वी में बैठी। और इस कमीशन के जो चेयरमैन बनाए गए दोस्तों, वो कौन बनाए गए? वो बनाए गए साइमन, जोन्स साइमन, और इसलिए इसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। इसलिए इसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया दोस्तों। और साइमन कमीशन में 7 फॉरेन यानी 7 विदेशी व्यक्ति थे, जिसकी वजह से साइमन का विरोध होने लगा। अगर आप भारतवासियों के लिए अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो या इसमें भारत के व्यक्ति होने चाहिए, ऐसे महात्मा गांधी जी का विचार था। लेकिन दोस्तों उसमें जॉन साइमन और 7 अन्य फिरंगियों के होने की वजह से नेशनल कांग्रेस ने इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और साइमन कमीशन वापस जाओ इसका नारा लगाया। इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुसलमानों के नेता रहे, उन्होंने भी साइमन कमीशन का घोर विरोध किया। इसके बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि दलितों के नेता बन के उभर रहे थे, वे साइमन कमीशन यानी जॉन साइमन के पास जाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से जो है उनके दलितों को परेशान किया जाता है भारत में। इस सब बातों को वो करते हैं और पृथक चुनाव की जो है मांग रखते हैं।
जस्ट इसके साथ ही साथ गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से 1932 के बीच में। तो गोलमेज सम्मेलन में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाते हैं और वहां पर पहली बार भीमराव अम्बेडकर दलितों का पक्ष रखते हैं।